हैव। तो सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए आज हम लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं और लॉग टेबल में वैल्यू देखते कैसे हैं उसको हमें समझ। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लॉग के कुछ रूल्स हैं उन्हें ध्यान देना। क्या है वो समझ। लॉग टेबल हमें स्टडी करनी है और इसमें लॉग के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, लॉग को दो फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा है log x, तो बेस की एक लिखा जाता है log x बेस 10। यानी कि log को आप दो फॉर्म में लिखते हो, एक बेस की और एक बेस 10। सबसे पहले इन दोनों में क्या रिलेशन, अगर कभी भी log x को log बेस, ये जो log x बेस की है log x बेस 10 में बदलना है तो 2.303 की मल्टीपल कर। तो यानी कि अगर हम log x बेस 10 में 2.303 की मल्टीपल कर दें तो वो log x बेस ही बन जाता है। तो इन दोनों को मैग्नीट्यूड के बेस पे क्या इक्वलिटी होती है, तो एक तो आपको ये पता। दूसरा, जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी की हम बात करें, तो केमिस्ट्री में कभी भी बेस लिखे हुए नहीं होते, याद रखना, कभी भी बेस लिखे हुए नहीं। तो क्या आता है, बस ये याद रखना है, इस log x बेस ई को हम सिंपल फॉर्म में ln x लिख देते हैं। तो अगर कहीं भी ln x लिखा है, इसका मतलब log x लिखा है तो बेस ई, और इसको जो हम लिखते हैं इसको सिर्फ log x लिखते हैं। यानी कि अगर कहीं log x लिखा है तो बेस 10 है, और ln x लिखा है तो log x बेस ई है, और इन दोनों में रिलेशन है 2.303 का, ये आपको ध्यान। ठीक। अब दूसरी कंडीशन यानी कि सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है, अगर मान लीजिए कोई नंबर मल्टीपल में है, इनके साथ हम log लगा दें तो ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं विद log। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कहीं लिखा है log x इंटू वाई, तो इसे आप क्या लिखोगे, log x प्लस log y। चाहे और एक दो नंबर हो, सारे नंबर जितने भी मल्टीपल में है वो ऐड हो जाते हैं। तीसरा रूल, अगर कोई नंबर डिवाइड में है और उनके साथ log लिखा है तो वे माइनस हो जाते हैं, log x माइनस log y, हम उसे ऐसे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, अगर कोई नंबर है और उसकी पावर लिखी है और साथ में log है, ये लास्ट रूल है, तो क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है, 4 log x, ओ सॉरी y log x, ये हो जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा, किसी नंबर की अगर पावर लिखी है कि x की पावर y है तो y शुरू में आ जाएगा, y log x। तो ये बिल्कुल बेसिक रूल है इसके। आगे बस, अब प्रॉब्लम आती है हमें वैल्यू देखने से। ये तो रूल्स नंबर्स के बीच में लगेंगे, अब हमें लॉग टेबल में वैल्यू कैसे देखनी है, उसे हमें मेथड सीखना है और फास्ट प्रोसेस सीखना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गया, ये तो रूल है, ये नॉर्मली सब बच्चों ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम वैल्यू की तरफ। तो वैल्यू इन लॉग टेबल, लॉग टेबल, तो सबसे पहले जरा लॉग टेबल को समझिए। लॉग टेबल है क्या? लॉग टेबल में एक्चुअली अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे कॉलम दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं, लॉग टेबल में मेनली 3 कॉलम माने जाते हैं। एक सबसे पहला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, और इसमें 2 डिजिट एक साथ चलते हैं। कैसे? यहाँ 10 होगा, 11, 12, 13, ऐसे ही ये 99 तक जाएगी। ये पहला कॉलम कहलाता है, इसमें 2 डिजिट एक साथ चलते हैं। इसके बाद ये सेकंड कॉलम होता है, और जो सेकंड कॉलम है ये फर्दर सब डिवाइड होता है इन कॉलम्स, और ये 10 सब कॉलम में डिवाइड होता है। वो कैसे? यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यहाँ डिजिट लिखी होती है, यानी कि 10 सब कॉलम, ये सेकंड कॉलम के सब कॉलम। अब इनके सामने वैल्यू लिखी हुई है, ये ध्यान। इसके बाद आता है फिर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, इसको हम मीन डिफरेंस भी बोलते हैं, इसको हम मीन डिफरेंस भी बोलते हैं। ये थर्ड कॉलम भी फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू 9 सब कॉलम, ये 9 कॉलम में डिवाइड है, जैसे 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आपको पता हो कि लॉग टेबल में मेन 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम सिर्फ एक कॉलम होता है, सेकंड सब डिवाइड है इनटू 10 सब कॉलम में, थर्ड सब डिवाइड है इनटू 9। अब आपको ध्यान रखना है वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है और कैसे देखनी है। सबसे पहले 2 डिजिट यहाँ देखी जाती हैं लॉग की, और फिर तीसरे डिजिट इनमें होती है, तीसरे डिजिट यहाँ होती है। ये जो वैल्यू होती है जो यहाँ लिखी है वही लॉग की वैल्यू। लेकिन अगर उस नंबर में फोर्थ डिजिट भी है, 2 डिजिट यहाँ की, 1 डिजिट यहाँ, 3, अगर फोर्थ डिजिट है तो हम मीन डिफरेंस का यूज करते हैं, और मीन डिफरेंस हमेशा इधर ऐड होता है। ये आपको ध्यान। तो इसका मतलब लॉग टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमें कुछ ऐसे दिखाई, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर हम लॉग टेबल को देख भी लें। देखो, अगर लॉग टेबल को हम देख लें और अच्छा हमें समझ में आ जाता है कैसे, जरा यहाँ ध्यान देखो। यहाँ ये पहला कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें 2 डिजिट चली 10 11 12, आगे मैंने गैप छुड़वा दिया क्योंकि पूरी लॉग टेबल नहीं बनवाई, सिर्फ कुछ वैल्यू दिखवा। फिर यहाँ ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये सेकंड कॉलम के सब कॉलम, और लास्ट में फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थर्ड कॉलम के सब कॉलम। अब अगर आपको लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है तो क्या करना है, सबसे पहले पहले कॉलम का यूज करें, और फिर दूसरे कॉलम में से कोई एक डिजिट यूज करेंगे। तो यानी कि किसी भी नंबर्स में अगर लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है तो कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट तो यहाँ है और तीसरी ये ले, ये बात ध्यान। फोर्थ की जब जरूरत है, जब फोर्थ डिजिट हो, और इसको हम इधर वाले पार्ट को ही मैंने बताया मीन डिफरेंस बोलते, मीन डिफरेंस, और ये हमेशा इस वाली वैल्यू में ऐड होता है, ये बात ध्यान रखो, हमेशा ऐड होता है इस वाली। तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर की लॉग टेबल में वैल्यू देखोगे तो उस नंबर में कम से कम 3 डिजिट, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल बोलूं, मान लीजिए हमसे कोई कहता है log 2 की वैल्यू देखो, तो log टेबल में log 2 डायरेक्ट नहीं, आपको 3 डिजिट बनानी पड़ेगी। आपको बोले यहाँ तो 1 है, 3 कैसे बनाए, पॉइंट लगाइए, 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगाइए और 0 लगा दो, होगी 3। बोलो, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log 31, इसकी आपको याद log 32, इसकी वैल्यू देखनी है, आप नहीं देख सकते। क्यों, कितने डिजिट हैं, 2, तो आपको कितनी चाहिए डिजिट, मिनिमम 3, तो आप यहाँ एक पॉइंट लगाकर 0 ले, 3 डिजिट हो। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log 6 4 2 1, 4 डिजिट तो वैल्यू है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। आगे बात सुन। तो यानी कि लॉग टेबल में अगर हम देखें तो 3 कॉलम है, पहले कॉलम में 2 डिजिट हैं, दूसरे कॉलम में 1 डिजिट है, तो इन दोनों को मिलाकर ही, यानी कि इनकी ही वैल्यू, ये जो सेकंड कॉलम वाली यही लॉग टेबल की वैल्यू। अगर फोर्थ डिजिट आ जाए तो फोर्थ डिजिट मीन डिफरेंस कहलाती है, उसको हमेशा इस वैल्यू में ऐड करना है, ये ध्यान। तो एक बात ये क्लियर होगी लॉग टेबल कैसे बनी हुई। अब आती है वैल्यू की बात। वैल्यू हम कैसे देखेंगे, तो एक पॉइंट और हमने समझ लिया, किसी भी नंबर्स का अगर आपको लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है तो कितने डिजिट चाहिए उसमें, बोलो नंबर में 3। तो वो 3 कैसे करते हैं, वो आप पॉइंट लगाकर बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद सबसे मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं, होता क्या, जरा सुन लीजिए। जब हम किसी नंबर की वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल में, मान लीजिए हमें देखनी है 2 की, तो हमें कितने डिजिट चाहिए, बोलो 3। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगा के 0 0 लगा दें, होगी 3। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ये सारी वैल्यू आफ्टर पॉइंट होती है, पॉइंट के बाद। तो इसका मतलब तो पॉइंट से पहले क्या लिखे, भाई जो लॉग टेबल की वैल्यू है वो तो पॉइंट के बाद है,
तो पॉइंट से पहले क्या लिखें? तो पॉइंट से पहले का एक मेथड है, वो सुन लीजिए। वो क्या? आपको देखना है इस नंबर में पॉइंट के लेफ्ट साइड कितनी डिजिट है। ध्यान रखना भाई, नंबर ऑफ डिजिट कहाँ देखनी? लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट या डेसिमल भी बोल सकते। तो पॉइंट के या डेसिमल के लेफ्ट साइड कितने डिजिट, अपने लेफ्ट को देखना। तो जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? 8, उससे एक कम यहाँ लिखना है जी। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे लिखा हो लो 33.0, तो बताओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं? 2, उससे एक कम यहाँ लिखना है। बोलो, क्योंकि वैल्यू पॉइंट के बाद है, ये बात ध्यान रखो। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। टेबल को तो बाद में देखते हैं, पहले हम पॉइंट से पहले लिख देते हैं, बाद का रोल है टेबल। मान लीजिए मैं आपके सामने वैल्यू लिखता हूँ कि लॉग 602.2। तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए वैल्यू तो पॉइंट के बाद है, पॉइंट से पहले क्या आएगा? तो यहाँ 3 डिजिट है, तो 2 पॉइंट। बताओ समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो पॉइंट से पहले क्या। क्लियर हो? अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कहीं पॉइंट से ही नंबर शुरू हो रहा हो, 0.00125, ऐसे केस में मैं कहता हूँ ज्यादा आसान पड़ता है कि आप इस पॉइंट को हटाएं और नीचे 4 जीरो लगाएं और अब log का रूल लगाओ। log x अपॉन वाई हो गया, तो log x अलग कर दो माइनस log y। आप दोनों की वैल्यू देखो, क्या देखेंगे? यहाँ पॉइंट कहाँ है बोलो? लास्ट में। तो कितनी डिजिट बच रही लेफ्ट साइड? 3, तो 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू देख लेंगे। इसमें पॉइंट कहाँ है बोलो? लास्ट में। कितने डिजिट है लेफ्ट साइड में? 5, तो उससे एक कम 4 लिखते। तो इस तरीके से अगर कभी कोई नंबर बचे, अब बचा क्या बस बोलो भाई? इतना समझ में आ गया कि अगर डिजिट कम है तो डिजिट बढ़ा सकते हैं, और लॉग टेबल में वैल्यू पॉइंट के बाद है तो पॉइंट से पहले क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू लिखी। कहा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट, उससे एक कम वैल्यू आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया बोलो? समझ में आ गया? अब वैल्यू देखना सीखो। वैल्यू में कुछ नहीं, बहुत आसान है। मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू देखनी, अब पॉइंट मत मानो इसे पॉइंट है, पॉइंट का रोल खत्म हो गया। अब ये क्या है? अब ये है 200। पॉइंट को हमने यहाँ खत्म कर लिया जीरो लगाकर, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड एक डिजिट थी तो हमने उससे एक कम जीरो लिखा, तो पॉइंट का रोल खत्म हो गया ना, इसमें कोई पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अब कैसे वैल्यू देखोगे? तो सबसे पहले 2 डिजिट आपको यहाँ देखनी है 20, और उसके फिर जीरो की वैल्यू देखनी, जो भी है और कुछ। तो 20 के जीरो पे अगर हम देखें तो लॉग टेबल में है यहाँ 3021, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 302। बस ये लॉग टेबल बोलो। मान लीजिए यहाँ है, क्या देखोगे बोलो? ये अब देखो पॉइंट तो कर लिया आपने, अब ये क्या है? 330 है। क्या मतलब मानोगे इसका? 33 की जीरो पे वैल्यू देखोगे, जो भी 33 की जीरो पे है वो यहाँ लिख दो। बोलो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ इसकी वैल्यू देखो, तो ये पॉइंट तो आ चुका, अब ये क्या बचा सुनो जरा। अब ये बचा है 6022, ये है नॉर्मल। तो सबसे पहले यहाँ 60, सबसे पहले यहाँ 60 है, और उसके 2, उसका ये है 60 के सामने 2 की वैल्यू देख लेंगे। अब जो वैल्यू आई उसमें इस 2 को जोड़ना है। ये 2 कहाँ से आएगा? उधर से मीन डिफरेंस, इधर से 2 की वैल्यू होगी वो इसमें जुड़ेगी, जो भी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगा, और वो 60 यानी कि 60 की 2 के 2 पर वैल्यू आ जाए। अगर कोई कहे जी 5 डिजिट हो, तो कोई नहीं, छोड़ दीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए उसे, क्योंकि हमें जो टेबल मिलती है वो 4 डिजिट तक की हो, 5वीं का हमें यूज नहीं। तो बताओ लॉग टेबल में वैल्यू देखनी समझ में आई? अगर पॉइंट शुरू में आ जाए तो उसे हटाकर नीचे क्या कर दो, यानी कि डिवाइड वाला कंडीशन में बदल लो, और फिर उन्हें अलग अलग माइनस करके दोनों की वैल्यू देख। अब इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो क्या देखोगे? 120। किसकी देखोगे? इसकी 125 में 12 की 5, 12 की 5। इसकी वैल्यू क्या देखोगे? 1000,
तो 10 की 0, तो यानी कि पॉइंट इनमें नहीं बचता, ये बात याद रखना। ये बात क्लियर हुई या नहीं, बस ये समझ में आया। लोग टेबल में वैल्यू देखना, फिर मैं एक बार दोबारा से बताऊं, देखो करना क्या है। कोई नंबर लिखा है आपके सामने, आपको लोग टेबल में वैल्यू देखनी है, तो याद होना चाहिए वैल्यू तो पॉइंट के बाद है। पॉइंट से पहले क्या लिखे, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने डिजिट है उससे एक पर वो लिख दीजिए, फिर पॉइंट लगाइए, फिर लोग टेबल में वैल्यू। आगे बात। अब जैसे मैं यहाँ आपके सामने इस वैल्यू से ही कराना चाहता हूँ एक दो पार्ट को, तो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए मान लीजिए मुझे वैल्यू देखनी है किसकी, लोग, हाँ, लोग 21.5 की वजह, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं लोग टेबल नहीं देखूंगा, क्यों, मुझे पता है, क्या पता है कि लोग टेबल में तो पॉइंट के बाद का काम है, पहले पॉइंट से पहला काम तो कर ले। क्या काम है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ 1, 1 पॉइंट हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, तो इसे अलग से मानो 215, तो 21 के 5 की वैल्यू देखिए, तो 21 कहाँ है यहाँ, और 5 कहाँ है इसके सामने, 21 के सामने 5 ये, तो ये वैल्यू बताओ, तो क्या लिखेंगे हम, 3 3 2 1। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए हम करने क्या जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं यहाँ ध्यान से सुन लीजिए कि मुझे लोग 8.8 की वैल्यू देखनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि यहाँ 2 डिजिट है, हमें 3 चाहिए, तो इसमें 0 लगा दो। अब क्या करना है, तो लोग टेबल में बाद में पहुंचे, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, वो 8, उससे एक कम 0 लगाइए। अब इसको कैसे करेंगे, इसे 8 की 0 पर 88 की 0, पहले एक पेयर बनानी, तो 88 ये है और 0 ये है, तो इसकी वैल्यू ये आ रही, 88 के सामने 0 की वैल्यू कितनी आई, 9445। बताओ कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? तो कर सकते हैं, बोलो। मान लीजिए हमें एक वैल्यू देखनी है, लो 662.5, ये देख, क्या करें, सबसे पहले पॉइंट के बाद है वैल्यू, तो पहला काम क्या करोगे बोलो, पॉइंट के लेफ्ट साइड कितने डिजिट हैं, 3, तो 2। अब क्या देखोगे, इसे ऐसे मान लीजिए 6625, तो पहले 2 डिजिट 66 ये हो गया, और 2, फिर 66 का 2, 66 का 2 ये, बोल 66 का 2। अब इसमें 5 की वैल्यू ऐड करनी, 5 अब यहाँ जाना, कभी ये जोड़ दो, ये बराबर वाले नहीं, ये 0 से 9, ये 10 सब कॉलम है, ये नहीं, ये सिर्फ एक था। अब 5 की वैल्यू 5 यहाँ है, और इसके सामने 5 की वैल्यू लिखी है 3, तो 3 को इसमें जोड़ दीजिए। बोलो क्या बना, अगर 3 इसमें ऐड करना है, तो 8 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 8 2 1। बताओ लोग टेबल में वैल्यू देख ली, समझ में आ गई या नहीं, बताओ, ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, तो लोग टेबल क्लियर होगी, बोलो। अगर शुरू में ही पॉइंट आ जाता तो फिर क्या करोगे, बोलो, जो भी बताया। मान लीजिए कहीं ऐसा आ जाए कि लोग 0.63, तो आप क्या करोगे, बोलो। पहले पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, अब क्या कर दोगे, लोग 63.0 माइनस लोग 100, ऐसे बोलो। अब इसकी वैल्यू देखने से पहले 1 पॉइंट करोगे, 1 पॉइंट क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, बोलो, 2, तो पॉइंट, तो 1 आएगा। 1.63 की 0 पर, तो यहाँ 63 की 0 पे वैल्यू लिखी होगी, वो देख लेंगे, जहां भी 63 की 0 पर जो भी वैल्यू होगी वो लिखते, बोलो। और इसकी कैसे देखेंगे, माइनस पॉइंट कहाँ है, लास्ट में 3 पर, तो 2 पॉइंट, इसे कैसे देखोगे, 10 की 0 पर, 10 की 0 पर 0 हो, बोलो। अब माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हो, बोलो या नहीं, लोग टेबल में वैल्यू, तो समझ में आया क्या करते हैं लोग टेबल में, फिर सुन लीजिए, किसी भी नंबर की अगर लोग टेबल में वैल्यू देख रहे हैं, सबसे पहला काम, पॉइंट से पहले वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है, उस नंबर में पॉइंट से के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, उससे एक कम वैल्यू लिखी, आगे बस, बोलो। फिर
वैल्यू लॉग टेबल से देखते हैं, ये तो है लॉग टेबल। अब जब हम लॉग टेबल में वैल्यू देखते हैं तो लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग, तो हमें एंटी लॉग टेबल में भी वैल्यू देखनी आनी चाहिए। तो अब हम कुछ थोड़ा सा एंटी लॉग के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। मान लीजिए एंटी लॉग की जरूरत कब पड़ती है, पहले तो ये समझिए। सुनिए, जब किसी वेरिएबल के साथ, मान लीजिए ये लॉग एक्स, किसी वेरिएबल के साथ लॉग लगा, वेरिएबल जानते हो अल्फा बीटा या एबीसी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप नोटेशन में यूज करते हो, तो वो सारे लेटर हो, सिंबल हो, वे सब वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ जब लॉग होता है और सामने कोई वैल्यू होती है, मान लीजिए यहाँ 6.25, तो अब आपको x बताना है, तो आप x कैसे बताओगे? तो मैथमेटिकल रूल है, ये लॉग का है, इसकी मल्टीपल में है, इधर कहाँ जाएगा बोलो? डिवाइड, डिवाइड, क्योंकि लॉग हटाना। और आपको पता है यहाँ क्या बना, यहाँ बना 1/log इंटू 6.25, और 1/log को ही हम एंटी लॉग बोलते हैं, 6.25। यानी कि किसी भी अगर वेरिएबल के पास से, वेरिएबल है एक्स, एक्स के पास से लॉग हटाना है, तो आपको सामने वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना है बस। तो एंटी लॉग कब होगा? जब किसी वेरिएबल के साथ लॉग लगा, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर लॉग लगा है, तो आप क्या करोगे बोलो? सामने वाले का एंटी लॉग लोगे और उसका लॉग हट जाए। वो हुआ क्या? ये मैथमेटिकल कंडीशन है इसकी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अब हम एंटी लॉग टेबल में भी वैल्यू कैसे देखेंगे, तो पहले सुन लीजिए। एंटी लॉग टेबल हम बाद में देखते हैं, एंटी लॉग टेबल हम बाद में देखते हैं, उससे पहले जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करें। वो क्या है समझिए कि एंटी लॉग टेबल में हम, सबसे मेन पॉइंट यह है कि एंटी लॉग टेबल में हम वैल्यू तो देखेंगे, लेकिन एंटी लॉग टेबल में जो वैल्यू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, पहले ये समझो। वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पहले होती कहाँ से। इसमें भी 3 कॉलम होते, पहला कॉलम, पहले कॉलम में 2 डिजिट चलती हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 0.00, 0.01, 0.02, ऐसे ही 0.99, यानी कि एंटी लॉग शुरू कहाँ से हुआ? पॉइंट के बाद से। तो ये बात हमें पता हो, तो यानी कि अगर मैं आपको यही प्रॉब्लम कराने लगूं, मैं आपसे कहता हूं बताइए log x जो है 6.25, इसका एंटीलॉग बताओ, तो आप कहोगे सामने वाले का एंटीलॉग लिख दें, एंटीलॉग है 6.25, ये हमने लिखा। तो अब हमें पता हो कि अब हम एंटीलॉग टेबल में जाएंगे, लेकिन एंटीलॉग टेबल पॉइंट के बाद से शुरू होती, तो पॉइंट से पहले का क्या होगा? तो याद रखना है, पॉइंट से पहला हमेशा 10 की पावर में जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा फास्ट, जैसे वहां बताया लोग में कि लोग की वैल्यू पॉइंट के बाद है, पॉइंट से पहला काम पहले निपटा लो, बाद में टेबल देखो। ऐसे ही एंटी लॉग टेबल कहाँ से शुरू होती है? देखो, पॉइंट से, पॉइंट से। तो इसका मतलब पॉइंट से पहले को क्या करना है? 10 की पावर। अब इसकी एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, और एंटी लॉग टेबल में भी याद रखना है बिल्कुल सेम है जैसी लॉग टेबल थी, बस फर्क क्या है, ये पॉइंट के बाद से है और पहले कॉलम में 2 डिजिट चलती है, ये ध्यान। अब दूसरा कॉलम इसका भी सब डिवाइड होता है, किसमें? 10 में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर थर्ड कॉलम इसका भी सब डिवाइड होता है 9 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसमें भी बिल्कुल सेम रूल है कि अगर आपको एंटीलॉग करना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। अब देखो मैं क्या बोला, पॉइंट के बाद। क्यों चाहिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट? क्योंकि पॉइंट के बाद का ही एंटीलॉग आपको करना है, पॉइंट से पहले का एंटीलॉग नहीं होता। पॉइंट से पहला 10 की पावर में जाता, पॉइंट से पहला 10 की पावर में जाता है, पॉइंट के बाद का एंटीलॉग होता है। तो इसका मतलब हमें उस नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट करनी है। तो आपको पता है जब पॉइंट लगा हुआ है, डिजिट कम पड़ रही है, 0 बढ़ा लो। क्या लगा लो? 0, 0 बढ़ाएंगे डिजिट बढ़ जाएंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए मैं अब आपसे कहता हूँ यहाँ कितनी डिजिट दिखनी है आपको, तो आप कहोगे पॉइंट के बाद 2, तो आप क्या करोगे? यहाँ एक 0 और बढ़ा दोगे, 0 बढ़ाती होगी 3। अब कैसे देखनी वैल्यू? रूल वही है, क्या है? सबसे पहले यहाँ 0.25, यहाँ 0.25 की 0 पर वैल्यू देख ली, तो 0.25 के 0 पर जो भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ वैल्यू जो आती है
कितनी लिखी हुई है, यहाँ वैल्यू लिखी है 1862। मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या लिखी हुई, ये मैंने बताया कि मान लीजिए ये लिखी है, आप ये वैल्यू यहाँ लिख दोगे 1862 और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। ये एंटीलॉग में वैल्यू देखने का मेथड। क्या करना है, फिर सुन लीजिए। एंटीलॉग टेबल पॉइंट के बाद से शुरू होता है, तो पॉइंट से पहला 10 की पावर। क्लियर हो गया, पॉइंट से पहला हमेशा 10 की पावर में, और पॉइंट के बाद का एंटीलॉग। और एंटीलॉग कैसे देखेंगे, अगर डिजिट कम पड़ रही हो तो 0 बढ़ा लेना, ये ध्यान रखना। और जैसी वैल्यू आप देखोगे, जो भी वैल्यू आई, हमेशा उस वैल्यू में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन होता है। साइंटिफिक नोटेशन याद है कि 10 की पावर में किसी नंबर्स को लिखना। जब 10 की पावर में किसी नंबर को लिखते हैं तो साथ में जो होता है, जो नंबर होता है, वो कहाँ लिखा जाता है, वो 1 और 10 के बीच में होता है। और 1 और 10 के बीच में कब होता है, जब वो 1 पॉइंट समथिंग हो, और 1 पॉइंट से लेकर 10 के बीच में तब हो सकता है जब पॉइंट की फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ आप एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट। तो बताओ एंटीलॉग देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देख लो एंटीलॉग कहाँ से शुरू हुई, पॉइंट के बाद से। तो अब अगर मैं किसी का एंटीलॉग आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, सिर्फ पॉइंट के बाद का एंटीलॉग लो, शुरू वाले को पावर में दिखा दो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, यहाँ समझो। मान लीजिए कहीं आपको लिखा होता है कि log x है, कितना है 12.01। अब आपको एकदम पता x, सामने वाले का एंटीलॉग लेना, इसका तो log हट गया, सामने वाले का एंटीलॉग 12.01। तो आपको क्या करना है, आपको पता है 10 की पावर तो 12 हो गया। अब 0.01 का 4 पे वैल्यू देख लें, 0.01 की 4 पर कितनी वैल्यू, ये वैल्यू नोट कर देंगे। मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है 1321, एक डिजिट पर पॉइंट। मान लीजिए अगर ये वैल्यू कितनी मान ली हमने 1321, तो एक डिजिट पर बताओ कितना टाइम लगेगा। तो एंटीलॉग भी आसान। हाँ, एंटीलॉग हार्ड कब हो जाता है, सीरीज अगर सामने निगेटिव। मान लीजिए आप कर रहे हो log x, एक तो ये एग्जांपल बताया, मान लीजिए आप कर रहे हो log x माइनस 4.52, अब एंटीलॉग हार्ड हो जाता है क्योंकि माइनस का एंटीलॉग नहीं होता। अब सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, एंटीलॉग कहाँ से देखते हैं, एंटीलॉग कहाँ से देखते हो, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद वाले को प्लस कर रहे हैं। अब पॉइंट के बाद वाले को प्लस कैसे करें, तो एक मैथमेटिकल रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। ये लिखा था -4.52 था। आप इसके दो पार्ट्स बनाइए, -4 अलग, -0.5, इतना तो आता है मैथ, अलग अलग पार्ट कर लिए। अब इसमें -1 कर दो, इसमें +1 कर दो, बस। तो ये तो हो गया माइनस का 5, और ये बचा 0.48। बताओ ये बात समझ में? हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, पॉइंट से पहला अलग, पॉइंट के बाद वाला अलग, दोनों में माइनस लगा दिया। इसमें हमने -1 किया, यानी कि एक माइनस कर दिया, और इसमें एक जोड़ दिया, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो नेट यहाँ इधर बचा, ये इधर बचा, तो ये पॉजिटिव बचा। अब इसको जब हम एक साथ लिखते हैं, तो एक साथ लिखते हैं 5 बार 0.48। तो वो बार कुछ और नहीं है, इसका मतलब है 5 माइनस का है, 0.48 प्लस का है, ये मतलब है। ये 5 बार, तो 5 माइनस का है 0.48 प्लस। अब एंटीलॉग हो जाए, तो अब इसको भी आसान करें, इतना कहाँ टाइम लगाएंगे अब, इसको भी आसान कैसे करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए आपको यही करना था, -4.52 था, अरे -1 +1, तो इसे -1 दे दो, तो ये तो हो गया 5 बार, और इसे 1 में से माइनस कर दो, 48 बचा। तो क्यों इतना टाइम लगा, तो समझ में आया कि माइनस का एंटीलॉग होता नहीं, तो माइनस को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस में क्या बोला, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ही तो एंटीलॉग में देखना है हमें, उसे प्लस करना है। तो हमने क्या किया, -1 +1, जैसे -1 +1 किया तो -5, और ये कितना हो गया, 1 में से 0.52 गया, तो प्लस उसका 0.48, तो इसका मतलब है माइनस का 5। अब आप इसका एंटीलॉग कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अब ये बाद वाला प्लस। अब करना क्या है, x इज इक्वल टू एंटीलॉग 5 बार
0.48। अब क्या लिखोगे इसे? x इजिकल टू 10 की पावर तो -5, क्योंकि मैंने बताया ये बार का मतलब क्या है, माइनस का है। तो पॉइंट से पहला तो पावर भी ही जाता है, अब भी पावर में गया, लेकिन अब माइनस की पावर है और इसकी वैल्यू है ये हमारे पास। कैसे देखेंगे 0.48 की जीरो पर? तो हम 0.48 देखेंगे और उसके सामने जीरो पर क्या वैल्यू, बोलो, उसके सामने जीरो पर क्या वैल्यू लिखी है वो वैल्यू लिखेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, रूल वही है। क्या रूल है? मान लीजिए ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये वैल्यू आती है 3214, तो 3.214 इंटू 10 की पावर -। तो अब बताओ जरा एंटीलॉग को मैं और सिंपल करके बोलूं, सुन लीजिए, एंटीलॉग होता है पॉइंट के बाद। तो जब भी किसी नंबर का आप एंटीलॉग निकाल ले हो, तो पॉइंट से पहला पावर में पहुंचा दो 10 और पॉइंट के बाद एंटीलॉग देखिए। अगर मान लीजिए, एक तो कंडीशन क्लियर होगी। अब मान लीजिए अगर सामने निगेटिव है, तो -1 +1 को पहला वाला पार्ट माइनस का हो गया और बाद वाला प्लस का हो गया, 1 में से माइनस कर लो। अब पहला वाला तो 10 की पावर माइनस में जाएगा और इसका एंटीलॉग देखो, बस दो ही रूल है। कोई डाउट? नोट करना है, ये जरूरत नहीं आता है तो कर दो एक आध लाइन, ये करते हैं, करो बहुत जल्दी। तो एंटीलॉग भी क्लियर हो गया। अभी मैं एंटीलॉग टेबल में वैल्यू आपसे ही पूछूंगा कि इसकी वैल्यू क्या लिखी, कुछ एंटीलॉग की भी वैल्यू ध्यान रखना। एंटीलॉग पॉइंट के बाद है, पॉइंट से पहला कहाँ है, पावर, ये ध्यान रखना। और लॉग कैसे था, लॉग की वैल्यू पॉइंट के बाद थी और पॉइंट से पहले क्या आता था, उस नंबर में पॉइंट के लेफ्ट साइड कितने डिजिट है वो आता। बस ये दो चीजें अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो मेरा मानना है कि आप कैलकुलेशन कैसे भी हो बहुत फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आएगी। रूल समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। क्योंकि लास्ट में अभी मैं जैसे एक दो वैल्यू और देखनी सिखा दूं, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन में मैं केवल लॉग टेबल इसमें से नहीं पढ़ा रहा आपको कि केमिस्ट्री में फॉर्मूला में यूज भी नहीं। जब आपको लगने लगे कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सोल्व करें, मैं देखो क्वेश्चन छोड़ के तो आ नहीं सकते और कैलकुलेशन हमसे हो नहीं रही। फॉर्मूला हमें याद था, फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट कर दी हमने, लेकिन कैलकुलेशन हो नहीं पा रही। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसे छोड़ के भाग, नहीं, उसे वहीं सोल्व करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लॉग टेबल की कुछ वैल्यू याद करेंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट 20 वैल्यू है, जिनमें से 9 या 10 तो आपको पहले से याद होता है, पहले से याद होती है, 8-9 और याद कर लो। मैं ये कहता हूँ आपका आंसर अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, अप्रोक्सीमेट। आपको लगेगा ही नहीं कि आंसर में या कैलकुलेटर के आंसर में कोई ज्यादा डिफरेंस, थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम हमारी वैल्यू आ गई 1.83, उसमें हो सकता है 1.9 आ रहा हो, बस इतना फोकस। पावर सेम आएंगी कहीं कोई, तो इसका मतलब हमारे सामने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है पेपर, तो ऑप्शन तो हमारे सामने लिखते हैं, देख लेंगे किसके नियर है आंसर आ जाए। तो ये समझ लीजिए, बोलो। तो करें अब फिर, पहले मैं एक दो एंटीलॉग की वैल्यू सिखा दूं कैसे करना है, क्लियर हो गया, बोलो। अब पहले एंटीलॉग टेबल देख, एंटीलॉग टेबल को पहले बहुत ध्यान से एनालाइज करो कि एंटीलॉग में भी क्या है। ये पहला कॉलम है, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद से हो रहा है नहीं से, तो इसी वजह से एंटीलॉग पॉइंट के बाद से शुरू करते हैं। पॉइंट से पहला कहाँ जाता है, 10 की पावर। और ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम कितने सब कॉलम में डिवाइड किया हमने, 10। यानी कि एक 10 सब कॉलम कुछ और नहीं है, ये 0 से 9 तक 10 डिजिट होती है। तो यानी कि अगर हमसे कोई कहता है 0.02 की 0 पे, 0.02 की 1 पर, 0.02 की 2 पर, यानी कि अगली जो डिजिट होगी उसमें 10 ही यूनिट डिजिट होंगी, तो उनमें से किसी एक की वैल्यू की जरूरत। तो सुन लीजिए भाई, ये सेकंड है और ये थर्ड, मेन डिफरेंस है। और ध्यान रखना, थर्ड का काम अब भी वही है, क्या काम था पहले इसका, ये ऐड होता है इधर, अब भी ये इधर ऐड, अलग कुछ नहीं, ये ध्यान, अब भी इधर ऐड होता है, जो वैल्यू है उसमें से ऐड। अब जैसे मैं दो चार वैल्यू आपसे पूछता हूँ, माइनस प्लस करके भी ध्यान रखें। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ आ जाता है हमारे सामने कि log x है 5.4, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ा लो, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। अब क्या करेंगे हम,
यहाँ x लिखेंगे और 10 की पावर तो 5, क्योंकि हमें पता हो, जितना ज्यादा पता हो उतना अच्छा है। क्योंकि पॉइंट से पहला तो कहाँ चला गया, पावर में। अब क्या देखेंगे, 0.42 के जीरो पर, तो मान लीजिए यहाँ 42, यहाँ 42 होता है, 0.42 के जीरो पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर बोल, 0.42 की जीरो पर। अगर मैं बुक से बताऊं, 0.42 की जीरो पर वैल्यू है 2630, 2630। अब बताओ पॉइंट कहाँ लगाएं, 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट आए, बस। बताओ कोई हार्ड तो नहीं, बोल। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं आ जाए log x इजिकल टू 7 आ जाए। अब x कितना हो, अब सबसे पहले एंटीलॉग लेना पड़ेगा, एंटीलॉग पॉइंट के बाद का होता है, तो पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, ओके। अब ये 7 तो गया 10 की पावर में, और 0.00 की जीरो पे दे, 0.00 की जीरो पर क्या वैल्यू है, 1,000,000। पॉइंट कहाँ लगेगा, शुरू में, तो यानी कि जीरो की 00 की जीरो पर 1 वैल्यू होती है। अगर मैं नेट पॉइंट के साथ, अगर बिना पॉइंट के देखें तो अलग है, तो कितनी वैल्यू होती है भाई, 1.000। बताओ कोई प्रॉब्लम, तो एंटीलॉग में टाइम तो नहीं लग रहा, पॉइंट से पहला 10 की पावर है। तो डायरेक्ट अगर आगे कुछ ना हो तो 10 की पावर ही लिख दिया, अरे बस। नेक्स्ट अगर माइनस में आ जाए, कहीं आता है log, सुन लीजिए, कहीं आता है log x इजिकल टू माइनस 12.582। ये आता है। अब सबसे पहले मैं कहता हूँ x बताओ, आपको याद रखना है क्या होता है, बोलो। माइनस का एंटीलॉग नहीं होता, क्या करें, तरीका भी बताया था, क्या करना है इसे में, -1 + 1। अब क्या हो जाएगा, तो पहले अभी हम यहाँ लिखेंगे log x, log x कितना हुआ 13 के माइनस के, और 1 में से इसे अलग से माइनस कर लो, 1 में से माइनस कर लीजिए किसको, 0.582 को, कितना बचा 814, तो कितना बच रहा है बोल, 0.418 बच रहा है। अब x किसके इक्वल होगा, 10 की पावर को -30, और 0.41 की 8 पर देखो, ये 0.41 है, इसकी किस पे देखनी है वैल्यू बोलो, 0.41 की 8 पर, 8 कहाँ है, यहाँ, क्या है बोलो, 2618, और 8 डिजिट पर पॉइंट आ गया। अब बताइए लोग एंटीलोग का सही यूज समझ में आया, यानी कि अब हमें, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने टॉपिक लोग वैल्यू तो देखनी सीख लिया। अब जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं वो है हमारा कैलकुलेशन के, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो देखो अब कितना याद रखना है, बहुत तेजी से, लॉग के जो रूल थे वो ध्यान होने चाहिए। लॉग टेबल में वैल्यू पॉइंट के बाद होती है, पॉइंट से पहले जब भी लॉग टेबल में वैल्यू देखो तो पॉइंट से पहला वाला काम निपटा दो। ऐसे ही एंटी लॉग टेबल में पॉइंट के बाद वैल्यू देखी जाती है, तो पॉइंट से पहला वाला पावर में लिख दो। ये बात बहुत तेजी से करनी आनी चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे क्या, अभी मैंने कहा था कुछ वैल्यू आप याद कर लीजिए, कितनी वैल्यू, बहुत ज्यादा नहीं है, और ना ही मैं बहुत ज्यादा वैल्यू आपसे कहूंगा, बस इन वैल्यू से आपको मैं बहुत टिपिकल टिपिकल कैलकुलेशन करा सकता, बस सिर्फ इन वैल्यू से। कौन सी है, ये वे वैल्यू हैं जो हर बच्चे को याद भी होती है। log 1 0, log 2 0.30, log 3 0.4771, log 4 0.6021, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10। और इनमें भी ये चीज है, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज इनमें भी समझ सकते हो कैसे। log 1, सुनो, log 1 0 होता है, log 2 आपने याद कर लिया 0.3010। अब log 4 याद नहीं करना, इसका डबल है, क्योंकि log 4 क्या होता है, log 4 होता है log 2 की पावर 2, यानी कि 2 log 2, तो 2 इंटू 0.301, तो 0.6020।
वहां बात अलग है, इन्होंने 1 लिखा है, लिखने दो, लास्ट डिजिट का तो हमें यूज भी नहीं। ऐसे ही मैं कहने लगू log 8 क्या होता है, log 2 का क्यूब होता है, 3 टाइम्स होता है log 2 का। देख सकते हो, देखो वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू दिख रही होगी 0.903। log 6 log 2 log 3 क्या सम है, क्योंकि log 6 किसके इक्वल है, log के रूल बता रहा हूँ, log 2 into 3, इट मीन्स log 2 और log 3। बोलो log 2 और log 3 जोड़ दीजिए, log 2 ये है, log 3, इन दोनों को जोड़ो, जब ऐसे हम ऐड करेंगे तो ये 7 8 1 आया, देखना जरा log 6 के सामने ऐसे ही लिखा हुआ, बोलो। तो ये मतलब कुछ चीजें तो काम की भी हैं कि आपको एक की याद होगी, दूसरा उससे बना ले, बस मेन तो मैं आपको ये कहता हूँ 1 0 है, याद होगी, 2 याद कर लिया, 3 याद कर लिया, 5 याद करना है, 5 के बाद फिर 7 याद करना है, वरना 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 का डबल है, 10 फिर 1 होता है, 7 7 इनके बीच की वैल्यू चाहिए मुझे, 1 और 2 के बीच में 1.5, इन दोनों के बीच की वैल्यू, 2 और 3 के बीच की वैल्यू चाहिए, 3 और 4 के बीच की चाहिए, तो ये वैल्यू मैं चाहता हूं हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको आती है तो मैं फिर कहता हूं देखो बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अब मैं आपको कुछ एक दो कैलकुलेशन कराने चाहूंगा इसी रूल के हिसाब से, जरा ध्यान से उसे करें, लेकिन ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना, इन वैल्यू को याद करना है, किनको बहुत ज्यादा नहीं कही मैंने, कौन सी, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6, ओ सॉरी 5 5.4 4.5 5 आ गया, फिर 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 और 10, बस ये आपको याद है। अब आपको मैं कैसे भी कैलकुलेशन दूं आराम से कर सकते हो, देखो मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ पहले, मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और उसमें आ जाता है, क्या आता है, x इज इक्वल टू आता है 6.5 की पावर 4 इंटू, मैं कुछ अभी इनकी ही वैल्यू ले रहा हूँ, 8 की पावर 3 डिवाइड बाय, बस सुन लो, 8 की पावर 3 डिवाइड बाय 1 2, यहाँ हम लिख लें 9.5 की पावर 3, क्या वैल्यू। अब अगर मैं ये कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा हूँ जो आपके सामने, अब एक तरीका है कैलकुलेटर का यूज करें या अपना आप आराम से करें, पता है कितना टाइम लगता है, आप टाइम भी देख सकते हो, अगर हम ध्यान से देखें तो कितना टाइम लगेगा मुझे करने में, जबकि मैं ज्यादा काम करूंगा अभी समझाने के लिए, वरना बहुत कम है, क्या करें, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ का लॉग, ये लॉग हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 log 6.5, ये समझ में आ गया, मैं लिखूंगा पहले log 6.5 की पावर 4, फिर अगला स्टेप 4 शुरू में लिखूंगा, फिर ये मल्टीपल में ऐड करूंगा 3 log 8, ये डिवाइड में है -3 log 9.5, बताओ कितना टाइम। अब इसके बाद यहाँ log x ही है, यहाँ 4 इंटू, अब मुझे पता है log टेबल में बाद में पहुंचूंगा, पहले उससे पहला काम निपटा लो, पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है तो 0.3 इंटू 8 के लिए 0.3 इंटू 0. अब वैल्यू 6.5 की कितनी, तो 6.5 की इतना भी मत लो, ज्यादा जरूरत नहीं, 9 छोड़ दो 3 हो गया, 0.813, ज्यादा 4 डिजिट पे भी मत जाइए। अच्छा 8 की वैल्यू बतानी, 8 यहाँ है तो यहाँ 1 को छोड़ दीजिए, 0.903, हमें 9.5 बताना, पॉइंट क्या कर दें बोलो, 0.98 भी लिख सकते हो, 7 7 डाउन। अब आपके पास ये वैल्यू है, 4 की मल्टीपल करी इसमें, जरा ध्यान देना, ये हो गया 2 4 इंटू 1 5 8 30, सही, 3.25, यहाँ मल्टीपल कर लें तो 902.7 माइनस मल्टीपल कर लें 2.94, देख लो कोई मल्टीपल में तो गलती नहीं, क्योंकि आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है मुझसे। अब देखो यहाँ log x, अब देखो अब आप इनको ऐड और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हम देखें
तो ये कितना हो रहा है भाई? 1 हो गया, 6 हो गया, हाँ 2 और 9 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 के बाद 9 हो गया, 5.9 ये हो गया, -2.94। आपने इसे माइनस किया, आप देखना जरा कितना बचा, 1 यहाँ 2, फिर कितना बचा 0 पॉइंट, कितना बच रहा है 3। बस ये बताओ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? देख लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है इस टाइम इसमें, बस ये बताओ मुझे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? अब क्या करना है, तो अब देखो जरा, तो log x आ गया हमारा 3.021। अब क्या करना है, अब हमें पता है एंटी लॉग करना है, तो 10 की पावर तो 3, और ये 0.021 कहाँ है, तो 0.02 इसका एंटी लॉग, तो इन वैल्यू में देखो, तो यहाँ 0.3 आ रहा है, नहीं 0.17 आ रहा है, यानी इनके इसके और इस वैल्यू के बीच में, यानी कि वैल्यू उसकी 1 और 1.5 के बीच में, किसके ज्यादा नियर है, ये भी देखो 0.02, कौन से के ज्यादा नियर है, किसके ज्यादा नियर है 0.02, बोलो, ये इसके ज्यादा नियर है, यानी कि 1 के ज्यादा नियर है, तो 1.1 या 1.2 के नियर इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1.1 भी हो सकती है या 1. अब आपने ये काम किया, अब हम यूज करते हैं कैलकुलेटर का, हम कैलकुलेटर का, और देखो वैसे नहीं कहा था मैंने, अब हमने इसी को कैलकुलेटर से करते हैं, 6.5 की पावर कितनी है 4 इंटू 8 की पावर 3, इनका प्रोडक्ट आ गया ये, डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है 9.5, फिर डिवाइड करना है 9.5, फिर डिवाइड करना है 9.5, ये आ रहा है 1.065। अब बताइए 1.06, तो यहाँ 06 आ रहा है इंटू 10 की पावर 3, तो हमारे आंसर में यहाँ आया है देखो 1.06 इंटू 10 की पावर 3, हमारा आया 1.1, क्योंकि हम ये अप्रोक्सीमेट देखा किसके ज्यादा पास। तो ये बताइए आपने ये वैल्यू याद थी बस आपको, और कुछ आपको नहीं पता था, ये वैल्यू आपको याद थी और कुछ आपको नहीं पता था, तो बताइए क्या ये कैलकुलेशन हुई है? ये तो मैंने एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन कराई, अगर कहते हो तो इसे पावर कितनी बढ़ा लो, कितनी बड़ी डिजिट में, बस याद ये रखना है कि दोनों तरफ लोग लेंगे और उसे फास्ट करना है, और फास्ट भी ऐसे करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, वरना इतना नहीं लिखूंगा मैं। अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इतना कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इनको लिखूंगा, बस सिर्फ इनको, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो ब्रेन में होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। तो बताओ आंसर सिमिलर आ रहा है। अब मान लीजिए मैं एक और कंडीशन आपको यहाँ समझाने लगूं, सुन लीजिए, जैसे मैं भी कह रहा था, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये दूसरी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, एक्स दे रखा है, कितना दिया है 175.4 की पावर 3 इंटू 2.41 की पावर 6। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो पता है मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, और मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है 3 इंटू 2 पॉइंट, देखो 3 तो ये हो गया, और 2.2 क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं लोग टेबल में जा चुका हूँ, ये पॉइंट से पहले 3 डिजिट है 2 पॉइंट। अब ये कहाँ है, ये देखो 175, ये कहाँ है, तो आप देख सकते हो 175 होगा 1.5 और 2 के बीच में, आप कहोगे ये तो 1.5 है, अरे पॉइंट का रोल यहाँ होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ तक काम करता है, फिर ये पॉइंट नहीं होता, फिर ये 15 की जीरो पे वैल्यू है, 15 की जीरो पे वैल्यू है, पॉइंट का ही तो रोल है कि पॉइंट से पहले जीरो लिखा मैंने, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो जीरो ही तो है उसका रोल, तो ये 15 की जीरो पर है और ये 20 की जीरो पर है, तो मेरी वैल्यू क्या है 175, तो इन दोनों के बीच में है, किसके ज्यादा पास लग रही है आपको, तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेट मिडिल ले लें, ये 1.8 है, ये 1.3 है, 1.8 और 1.3 का मिडिल मिडिल चाहिए हमें, तो कितना होगा 0.24। भाई ये अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये 0.18 मान लूं मैं इसको,
और इसको मैं 0.30 मान लूं, इनका मिडिल चाहिए मुझे। तो 2.4 हुआ नहीं इन दोनों का एवरेज, तो मैंने यहाँ 2.4 लिख दिया, 0.24। बोलो, इन दोनों का एवरेज क्या आया? 0.24 आया, नहीं वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या करूंगा मैं? 6 इंटू, क्योंकि प्लस इस वजह से 6 इंटू 0 पॉइंट, अब ये है 24, ये 24 कहाँ है? तो ये 241 है, 241 कहाँ है? 2 और 2.5 के, और किसके नियर है? देखो ये 24 है, ये देखो ये तो है 2, ये है 2, 25, तो ये 25 के पास है। इसके पास की अगर हम वैल्यू देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.38 लिख लो या 0.37 लिख लो, अप्रोक्सीमेट आइडिया से मान। तो इसको मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 0.37। अब इनकी मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, तो मल्टीपल करें तो कितना हो गया बोलो? 3 इंटू 4 कितना हुआ? ये 12, ये 617, कैलकुलेशन देख लेना। ये 6.7, ठीक है। इधर क्या होगा? 2, 2.2, तो सही है, देख लेना। इन दोनों को हम ऐड कर लें, क्योंकि अभी हम इधर वाले पार्ट को कर लें। कितना हो गया? 8.94 आ गया। अब ये सब लोग में था, अब मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, लोग से। अब तक मैं लोग के अंदर था, अब लोग से बाहर आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? इसी मैं यहाँ एंटी लोग लेकर, यानी कि 10 की पावर 8 और 0.94, 0.94 देखूं मैं यहाँ कहाँ लिख रही है मुझे? 0.94, 0.92 और 0.95, यानी कि 8.8 या 8.9 के नियर इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू। और अब ऐसे नहीं करते कि ऐसे ही छोड़ दे, नहीं, तो मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, इतना फर्क है। हमारी तो वैल्यू ये आ रही है, वहां आ रहा है 10 इंटू 10 की पावर 8, ये तो फर्क है। हम 9 के करीब, तो हम 9 तो हम वैसे भी बोल रहे हैं, मैं 9 तो हम बोल ही रहे हैं, 9 इंटू 10 की पावर 8, और उसकी वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर 8। बस इतना फर्क है, यानी कि एक डिजिट वो भी इससे हो गया। अगर थोड़ा सा सोच के वैल्यू लोगे ना, आराम से थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम छोड़ने से अच्छा है उससे आराम से कर लो। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सोच के लें, क्योंकि मैंने इसका मिडिल ले लिया, बस इन दोनों का आधा, लेकिन आगे 4 भी था, तो थोड़ा सा और बढ़ा देता है, हो जाता है उससे। बोल, तो अगर हम थोड़ा सा और नियर जाएं तो आराम से हो जाता है। तो ये बताइए, अच्छा जैसे पार्ट आपने सीखा, कोई डाउट तो कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं आपसे करा के भी देखूंगा, खाली ऐसे नहीं। और ये चाहता हूँ मैं, ये वैल्यू याद होंगी आपको, लॉग टेबल आपको दूंगा नहीं, ये भी मैं चाह रहा हूँ। तो इन वैल्यू को नोट कर लेना, ये आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू मैं दूंगा नहीं, फिर कह रहा हूँ, और कल मैं आपसे कैलकुलेशन करा